ये देखिए, ये वही मज़ार है, ये वही नवाब अली बिजली साहब हैं जिन्होंने कबीर साहब को काशी से मगहर लेकर आया था। ये बौद्धिस्ट लोगों ने इस क्षेत्र का नाम रखा मार्गहर, मार्ग में लूटने वाले लोग। यहाँ पर 5 संतों का मिलन होता, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केशवदास, संत रविदास। उस पाखंड को ख़त्म करने के लिए जो 2000 साल से या उससे पहले से परंपरा चली आ रही थी, काशी में मोक्ष मगहर में नरक, किसी भी भगवान की या किसी अल्लाह की या किसी गुरु की या किसी शंकराचार्य की, उस परंपरा को तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। तो वाणी बोलते हैं, क्या काशी क्या ऊसर मगर, जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा तो रामी कौन नहीं हो रहा। लेकिन जो लोग वेद शास्त्र गीता पुराण जानते हैं वो भी इतने बड़े अंधविश्वास में तो हम समाज कहाँ जाएगा। तो थे उन्होंने सोचा कि सब लोग बौद्धिस्ट होंगे तो फिर काशी में कोई दर्शन करने नहीं आएगा, तो लोगों के मन को कन्वर्ट करने के लिए उसमें एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगहर मरेगा नरक जाएगा। कबीर साहब के समकाल से पहले इस परिक्षेत्र में बौद्धिस्ट संत लोग ज़्यादा रहते हैं, जो लुम्बिनी से लेकर बोधगया के लिए कुशीनगर, अयोध्या, गोरखपुर, इस परिक्षेत्र में बौद्धिस्ट संत लोग आते जाते रहते हैं। नहीं थे वैसे, क्या आपको नहीं लगता कबीर साहब के विचारों को आज ख़त्म किया जा रहा है? ये कुछ लोग हैं जो कि सत्यता को दबाना चाह रहे हैं और पाखंड को बोलबाला कर रहे हैं। इसलिए जो भी इस संसार के, भारत के या और देशों के सच्चे संत रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, जो मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, उनको हर जगह दबाया जाता है, हर देश में दबाया जाता है उनकी आवाज़ को, क्योंकि हर देश में हर जगह पाखंडी लोग हैं। ज़मीन में यहाँ पे मंदिर, यहाँ पे देखिए समाधि भी बना है कबीर साहब का, और यहाँ पे उनका मज़ार भी बना है। तो ये मानवता का एक पहचान है। लेकिन इस समय क्या है कि कभी मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया जा रहा, मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बनाया जा रहा है, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है, कभी जातिगत भेदभाव की बात की जा रही है। बोलता था, हिंदू धर्म वाले बोलते थे कि कबीर को हम समाधि बनाएंगे, और मुस्लिम धर्म वाले बोलते थे इनका हम मज़ार बनाएंगे। दोनों में पंचायत हुआ। ये वही जगह है जहाँ पे लोग बोलते थे यहाँ पे मरने से कोई इंसान गधा पैदा होता है, जबकि काशी में मरने से वह स्वर्ग जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक एक आवाज़। मैं अभिषेक। इस वक्त हम बनारस से महज 200 किलोमीटर की दूरी पे स्थित हैं। ये जिस जगह का नाम, जिस जगह हम स्थित हैं, यह जगह कोई आम जगह नहीं है। यह जगह वह स्थल है जहाँ पे कबीर ने अपनी अंतिम सांस ली थी। आप इस परिचय से जान ही गए होंगे हम इस वक्त कहाँ आए हुए हैं। जी, आप सही पकड़े, ये वही जगह है, इसी का नाम है मगहर। ये वही जगह है जहाँ पे लोग बोलते थे यहाँ पे मरने से कोई इंसान गधा पैदा होता है, जबकि काशी में मरने से वह स्वर्ग जाता है। जबकि कबीर ने इन सारे बेड़ियों को तोड़ा और वो आखिरी सांस इसी मगहर में लेने के लिए चले आए। तो आइए देखते हैं इसी मगहर में। शूट करते हुए चलेंगे जी। तो ये वही मगहर है जहाँ पे कबीर ने अंतिम सांसें ली थी। यहाँ का कबीर के बारे में आइए थोड़ा सा कुछ आपको बता देते हैं। कबीर ने जब काशी में, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है, पुरानी कथाओं में वर्णित है कि कबीर किसी ब्राह्मण विधवा महिला के कोख से जन्म लिए थे। तो जन्म लिए तो ये हुआ कि उसकी बदनामी ना हो जाए, इस वजह से वो ला के गंगा के किनारे रख के चली गई। तो नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने उनको पाया, जो निसंतान थे, तो उनको पाया और उनको अपने घर ले गए, पाले पोसे बड़ा किए। और वही कबीर एक दिन चल के, कोई साहेब कबीर कहता है, कोई संत कबीर कहता है, ऐसा कहते हैं। और वही कबीर थे जिन्होंने हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सभी धर्मों में आडंबरों का विरोध करते थे और उनके आडंबरों को बताते थे। मानव एक समान की बातें करते थे, मानवता की बातें करते थे। और जब ऐसा मानना था उस समय कि काशी में मरने से स्वर्ग जाते हैं और इसी मगहर में मरने से लोग नरक जाते हैं, तभी कबीर को ये बात पता चली और कबीर बोले कि हम पूरी ज़िंदगी मानव एक समान की बात करते हैं, सबको एक समानता की बातें करते हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो कबीर ने आखिरी साल में वो मगहर चले आए और उनको मगहर नवाब बिजली शाह ने लेके आया था। और आखिरी सब साल में जब इस जंगल में आए, मगहर एक जंगल हुआ करता था, कबीर इस जंगल में आए और यहाँ पे वो आखिरी 2 साल रहे। और जब वो आए, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है कि कबीर जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदल गई। यहाँ बगल में आमी नदी बहती है, वो आमी, यहाँ पे पानी की समस्या थी वो भी दूर हो गई। गांव के लोगों के बहुत सारे कष्ट थे वो भी दूर हो गए।
और कबीर ने इस चीज़ को सिद्ध कर दिया कि कोई जगह के मरने से नहीं, अपने कर्म से स्वर्ग और नरक जाता है। और कबीर जब यहाँ पे अंतिम सांसें लिए तो यहाँ पे लोगों ने कबीर को इतना मानते थे कि यहाँ पे लोग आपस में झगड़ा करने लगे, लड़ाइयाँ करने लगे। तो पंचायत बैठी, जब पंचायत बैठी तो एक कबीर दास की डेड बॉडी किनारे रख दी गई और उन पंचायत करने लगे कि इसको हम, कोई बोलता था, हिंदू धर्म वाले बोलते थे कि कबीर को हम समाधि बनाएंगे और मुस्लिम धर्म वाले बोलते थे कि इनका हम मज़ार बनाएंगे। दोनों में पंचायत हुआ। फिर पंचायत में कोई एक व्यक्ति उठ के आए और वो देखें कि चादर थी, तो चादर के नीचे कुछ था ही नहीं। चादर उठा तो देखे चादर के नीचे कुछ फूल थे, और जब कुछ फूल थे तो उसी कुछ फूलों को लेकर हिंदू धर्म के लोगों ने समाधि बना दी और मुस्लिम धर्म के लोगों ने मज़ार बना दी। तो यहाँ पे कबीरदास ने मानवता का दिखाया है। आज इस युग में जहाँ पे मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बनाया जाता है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं इस 2021 में 2023 में आप देख सकते हैं कि इस प्रांगण में आज से नहीं, काफ़ी पुराने समय से एक ही प्रांगण में, एक ही ज़मीन में यहाँ पे मंदिर, यहाँ पे देखिए समाधि भी बना है कबीर साहब का, और यहाँ पे उनका मज़ार भी बना है। तो ये मानवता का एक पहचान है। लेकिन इस समय क्या है कि कभी मंदिरों को तोड़ के मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बनाया जा रहा है, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है, कभी जातिगत भेदभाव की बात की जा रही है। लेकिन कबीर ने मानवता की बात करके ये सिद्ध कर दिया, और कबीर जाने के बाद भी ये दिखा दिए कि हाँ, हम दोनों के थे और दोनों को एक प्रांगण में ढाल लिए। तो आप देख सकते हैं ये कबीर की ये समाधि है जो हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार बनाया गया है। आइए यहाँ पे अंदर आपको समाधि दिखाते हैं। ये कबीर साहब की समाधि है और यहाँ के महंत विचार दास जी हैं, जो यहाँ के पीठाधीश्वर भी हैं। आइए यहाँ पे एक संत हैं, इनसे बातें करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? शांति दास प्रजापति। इसको हम कवर किए सर, उसको दिखा लेंगे वीडियो में। ध्यान करो, ध्यान करो। इस समाधि के पास एक संत जी हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं, कबीरदास की समाधि की। इनसे बातें करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? शांति दास पुजारी। जी, यहाँ पे जब कबीरदास की समाधि बनाई गई है तो क्या कहानी है, कुछ बताइए। बाकी सब लोग तो हम लोग कहानियों में पढ़े ही हैं कि जो फूल पाया गया और कुछ समाधि बना के कुछ का मज़ार बना दिया गया, तो इसके बारे में कुछ बताइए, कुछ और भ्रांतियाँ अगर हों तो। क्योंकि कबीर साहब के आने के इधर कई कारण रहते हैं। कबीर साहब के समकाल से पहले इस परिक्षेत्र में बौद्धिस्ट संत लोग ज़्यादा रहते हैं। जो लुम्बिनी से लेकर बोध गया के लिए कुशीनगर, अयोध्या, गोरखपुर, इस परिक्षेत्र में बौद्धिस्ट संत लोग आते जाते रहते हैं। तो उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक सम्राट ने बहुत किया। सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग बौद्धिस्ट होने लगे देश विदेश में। तो उसी में जो काशी के लोग थे, उन्होंने सोचा कि सब लोग बौद्धिस्ट होंगे तो फिर काशी में कोई दर्शन करने नहीं आएगा। तो लोगों के मन को कन्वर्ट करने के लिए उसमें एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगर मरेगा नरक जाएगा। जब ऐसी कहानी फैला देते हैं गांव-गांव जाकर, तो धीरे धीरे लोग उनकी बात पर विश्वास करने के बाद काशी में शरीर त्यागने लगते हैं। इसको काशी करवट कहा जाता था। जो लोग जिंदे जी मोक्ष लेने जाते थे उनसे काशी के पंडा पुजारी सोने की मुद्रा लेते थे, जो इतिहास में बताया गया। परंपरा चालू होती जाती है, लोग जाते रहते हैं। तो कबीर साहब के आने से पहले तो और संत भी आते हैं जो पानी मांगते हैं, पानी की जगह उनके बर्तन में मिट्टी या धूल भर कर दे देते हैं। तो उन संतों के मुख से शब्द निकल जाता कि आज से क्षेत्र में सूखा पड़ेगा या धूल उड़ेगा। उस समय के बाद इस क्षेत्र में धीरे धीरे वर्षा कम होने लगता है। काफ़ी उपचार किए जाते हैं सभी धर्मों के अनुसार, लेकिन वर्षा नहीं होता। तो यहाँ का जो राजा होता फिर जनता दरबार लगाता। उस जनता दरबार में सभी परंपराओं के संत लोग आते हैं। तो संत लोग कहते भी हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं जो हम वर्षा करा सकें, लेकिन काशी में कबीर साहब रहते हैं, अगर उनके पास जाएंगे कुछ ना कुछ समस्या का निदान हो जाएगा। फिर यहाँ का जो राजा होता है बिजली खां पठान, अपने साथियों साथ ले कबीर चौरा बनारस जाते हैं और पूरी यहाँ की व्यवस्था बताते हैं। तो कबीर साहब कहते भी हमारे चलने से या बाहर रहने से वर्षा का हो सकती है, तो हम अवश्य चलते हैं। तो जैसे कबीर साहब काशी से मगहर के लिए चलते हैं
उस समय के काशी के लोग वही बात कबीर साहब के सामने रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर है और आप उस क्षेत्र में जा रहे, जो लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, उस मातृभूमि को छोड़कर जो लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष पाते हैं। तो कबीर साहब अपना चिंतन करते कहते कोई अनपढ़ व्यक्ति का या कोई बच्चा की था ये बात तो ठीक है, लेकिन जो लोग वेद गीता पुराण जानते हैं वो भी इतने बड़े अंधविश्वास में तो हम समाज कहाँ जाएगा। तो कबीर साहब ने सोचा अगर इन लोगों के अनुसार मैं अपना शरीर काशी में त्यागा तो मेरे शरीर त्यागने के बाद काशी के लोगों के मन में भ्रांति फैला देंगे कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में शरीर त्यागें। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं कि मैं अपना शरीर काशी ने त्याग कर मैं घर में ही त्यागूँगा। तो वहाँ पर एक वाणी बोलते हैं, क्या काशी क्या ऊसर मगर जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा तो राम ही कौन नहीं हो रहा। कबीर साहब कहते भी जिसने हृदय से राम को जाना है, परमात्मा को जाना है, कहीं मरेगा मोक्ष पाएगा। खाली काशी में ही मरने से मोक्ष मिला फिर तो किसी भगवान का, राम का, अल्लाह का, गॉड का कोई काम ही रहा। तो कबीर साहब उस पाखंड को ख़त्म करने के लिए जो 2000 साल से या उससे पहले से परंपरा चली आ रही थी, काशी में मोक्ष मगर में नरक, किसी भी भगवान की या किसी अल्लाह की या किसी गुरु की या किसी शंकराचार्य की, उस परंपरा को तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। तो कबीर साहब ने उस परंपरा को तोड़ने के लिए काशी छोड़कर मगहर आए। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कबीर धुनी है, वहीं पर कबीर साहब ठहरे। कबीर साहब का नाम सुन के गोरखपीठ के गोरखनाथ संत भी आए, जो उस समय वो गोरखपीठ पे योगी जी रहे होंगे। तो गोरखनाथ जी के मन में आता भी काशी से कबीर साहब को बुला के लेंगे, ये लोग हमारे पास नहीं आए पानी तो हम भी दे सकते थे। तो कबीर साहब उनकी भावनाओं को समझ जाते हैं और जैसे जनता कबीर साहब के पास आती है, जनता से कबीर साहब कहते भाई आपके पास में योगी जी आते हैं, आए हैं गोरखनाथ जी, उनसे विनती निवेदन कीजिए, पानी की व्यवस्था करेंगे। तो जनता जाती है, उनसे अनुरोध करती है। तो गोरखनाथ जी अपनी ज्ञान शक्ति से पैर लगाते हैं, कुछ पानी की शोध क्रिया चलता है, जिस शोध का नाम गोरख तलिया नाम रखा जाता है। तो जनता कहते भाई इतने पानी से पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती, कि जितने मेरे अंदर ऊर्जा थी लगा दी, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर जनता फिर कबीर साहब के पास ही आती है, वो गोरखनाथ जी की पूरी वार्ता बता देती है। तो कबीर साहब अपने ध्यान में जाते हैं, अपनी ध्यान शक्ति के आधार से वर्षा कराते हैं। इतना वर्षा होता है जो नदी नाले सूखा रहते हैं या अमी नदी सूखा रहता है, उसमें ही पानी रीति चलने लगता है। उस समय के बाद इस क्षेत्र में वर्षा प्रारंभ हो जाता है। फिर वहाँ पर 5 संतों का मिलन होता है, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केशवदास, संत रविदास। उसके बाद फिर कबीर साहब यहाँ पर आते हैं, यहाँ ऊंचा टीला देकर झोंपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। संत जन भक्त जन उनसे मिलने के लिए आते जाते रहते हैं। जब ज़्यादा भीड़ होने लगती है तो पीछे कबीर गुफा है, जब कबीर साहब बैठ कर अपना ध्यान करते हैं। जब उनकी जाने की समय होती है तो पूर्ण तिथि बता देते हैं। जो ज्ञानी संत होते हैं, ज्ञानी भक्त होते हैं, उनको अपनी ज्ञान ऊर्जा से पता चल जाता है किस दिन मेरा शरीर छूटेगा। तो कबीर साहब भी अपनी पूर्ण तिथि बता देते हैं। तो उस तिथि पर बनारस के राजा वीर सिंह बघेल भी आते हैं, बिजली खां पठान भी आते हैं और अन्य संत जन भक्त जन भी उपस्थित होते हैं। तो कबीर साहब कहते भी हमारा जाने का अंत समय है, हम झोंपड़ी में जा रहे हैं। जब तक आप लोगों को लगे कि मैं जीवित हूँ, जब तक झोंपड़ी नहीं खोल के देखना। जब आप लोगों को लगे कि मैं चले गया तो झोंपड़ी खोल कर देख लेना। ऐसे ही होता, कबीर साहब अंदर चले जाते हैं, झोंपड़ी बाहर से बंद करा देते हैं। जब तक लोगों को महसूस होता कबीर साहब जीवित हैं, कोई विचार नहीं किया जाता। जब लोगों को लगता कबीर साहब चले गए तो खोलने का विचार किया जाता है। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में उनके देह संस्कार को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं हमारे गुरु थे, हम इनको समाधि दे के मंदिर बनाएंगे। मुस्लिम राजा कहते नहीं, हमारे गुरु थे, हम इनको दफना के मजार बनाएंगे। यही दोनों में टकराव चलता रहता है, कोई भी किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो उसी में दोनों में समझौता होता है, भाई अभी युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा वही उनका संस्कार करेगा। इतनी बात आती है, दोनों समाज के राजा आमना सामना तलवार लेकर तैयार हो जाते हैं। तो उसी परिस्थिति में उस विवाद को ख़त्म करने के लिए आकाशवाणी होता है, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली, सुन के वाणी अचर निशानी, देख निशानी कर डाली, रोबे पर बिना हतमत चीना। जब आकाशवाणी होता तो उन लोग विमर्श करते हैं, भाई झगड़ा बात को करेंगे। पहले झोंपड़ी खोलते हैं, झोंपड़ी खोलते तो फूल और चादर मिलता है, शरीर नहीं मिलता। उसी से हिंदू राजा यहाँ पर समाधि मंदिर स्थापित कर देते हैं और मुस्लिम राजा वहाँ पर मजार स्थापित कर देते हैं। दोनों का झगड़ा समाप्त हो जाता है। तो कुछ फूल ले जाकर कबीर चौरा बनारस में ही कबीर साहब का समाधि स्थापित किया गया है, क्योंकि कबीर साहब अपनी ज्ञान शक्ति से प्रकट हुए, अपनी ज्ञान शक्ति से चले गए। इसको कबीर साहब ने भजन के माध्यम से बताया है, जो कि तो धर दीनी चंद्रिया झीनी रे झीनी। कबीर साहब अपनी ज्ञान शक्ति से प्रकट हुए, अपनी ज्ञान शक्ति से अंतर्धान हो गए। जी, अभी आपने बताया कि यहाँ पे इस रास्ते से बौद्ध भिक्षु आते जाते थे,
तो ये बताइए इस समय इसका नाम मगहर ही था या कुछ और? उससे पहले इसका नाम तो गोरखपुर गांव में लगता था। इस परिसर से बौद्धिस्ट लोग जाते थे, तो लोग इस क्षेत्र के लोगों ने बौद्धिस्ट लोगों को सताया, तो इसलिए बौद्धिस्ट लोगों ने इस क्षेत्र का नाम रखा मार्गहर, मार्ग में लूटने वाले लोग। उसको बदल कर काशी के लोगों ने इसको मगहर कर दिया, यानी कि नरक। अभी आपने बताया कि यहाँ के राजा नवाब बिजली शाह थे, तो बिजली शाह ने ही कबीर जी को यहाँ पे ले आया था। हाँ, वही लाए थे जी। अभी और ये जो एक और राजा के नाम बताया, जो बताया आप बनारस के राजा थे, तो ये समाधि कौन बनवाया था यहाँ पे? समाधि को वीर सिंह बघेल बनवाए, मजार को बिजली खां पठान बनवाए। तो यहाँ पे ये मजार का नाम वर्णित नहीं है, केवल समाधि की नाम दिया गया है। समाधि का नाम यहाँ पर समाधि बना, तो इसलिए समाधि का ही नाम दिया गया है। लेकिन कबीर साहब तो कभी मूर्ति पूजा का ये सब बात, जो महापुरुष होते आत्मा लेवल पर चले जाते हैं, उन चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन उनके जो अनुयायी होते हैं उनके प्रतीक रूप में उस जगह को वहाँ पर ध्यान साधना करने के लिए या वंदना करने के लिए, वहाँ जहाँ महापुरुष तपस्या करते हैं वहाँ एक ऊर्जा एनर्जी रहती है। कहीं भी अगर जहाँ महापुरुष ध्यान किए हैं, समाधि किए हैं, वहाँ एकांत में बैठेंगे तो उसकी जो एनर्जी है, वातावरण रहता है, इसलिए वो एक तीर्थ धाम बन जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस काल में कबीर साहब के विचारों को लगभग ना के बराबर किताबों में आज, अब छोटे छोटे बच्चे कैसे जानेंगे कबीर साहब क्या थे, कैसे थे? उनके किताबों में कबीर साहब के बारे में बस उनका थोड़ा सा जीवन परिचय लिख दिया जाता है, और छोटी ऐसे दोहे जो वैसे उतने प्रसिद्ध नहीं थे। वैसे क्या आपको नहीं लगता कबीर साहब के विचारों को आज ख़त्म किया जा रहा है? ये कुछ लोग हैं जो कि सत्यता को दबाना चाह रहे हैं और पाखंड को बोलबाला कर रहे हैं। इसलिए जो भी इस संसार के, भारत के या और देशों के सच्चे संत रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, जो मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, उनको हर जगह दबाया जाता है, हर देश में दबाया जाता है उनकी आवाज़ को, क्योंकि हर देश में हर जगह पाखंडी लोग हैं। अगर वो इंसानियत को या सत्यता का प्रचार करेंगे तो उनका पाखंडवाद, उनकी रणनीति या उनकी कुर्सी छीन जाएगी, इसलिए वो लोग ऐसी सत्यता बातों को दबाने की कोशिश करते हैं। जी, कबीर साहब उस समय बोलते थे जब वर्ण व्यवस्था चरम पे थी और एकदम फ्री होके बोलते थे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस समय अगर कबीर साहब होते और ऐसी बात करते तो उनके ऊपर देशद्रोह लगा के उनको तिहाड़ में डाल दिया जाता? अब तो स्वतंत्र हैं आप। उस सब कबीर साहब के समय तो राजतंत्र था, किसी राजा के या किसी हिंदू या मुस्लिम के विरोध में कोई बोल नहीं सकता था। तो कबीर साहब का उस समय राजा सिकंदर लोदी ने कबीर साहब की 52 परीक्षा लिया था, फिर भी उनका कुछ नहीं कर पाया। उस समय कबीर साहब को काफ़ी परेशान लोगों ने किया। और आज भारत संविधान से चलता है, कोई भी अपनी अपनी बात रख सकता था, लेकिन उस समय कोई भी बात किसी के विषय में नहीं रख सकता था। जो बात कबीर साहब ने कहा खुले बाजार में, किसी भी महापुरुष ने ऐसी बात नहीं कहा जो कबीर साहब ने खुद कहा है। पानी निर्भुर कसाई बकरा मारे भैंसा पे धावे दिल में दर्द न आई, और हिंदू कहूँ तो हो नहीं मुसलमान भी ना है, पातत का पुतरा खेले गए माएँ। कबीर साहब ने तो हिंदू मुस्लिम की बात ही ख़त्म कर दी है। लेकिन आज हमारे जो सियासी लोग हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अपनी कुर्सी के लिए, अपना ग्रुप बनाने के लिए ऐसे समाज को बखेर रहे हैं, मानवता का गला घोट रहे हैं, इंसानियत का गला घोट रहे हैं। इसलिए हमारा भारत भिन्न भिन्न बातों में, भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न पार्टियों में बदल चुका है। जी, तो आप देख सकते हैं, आप महान जी ने कितना अच्छे से यहाँ पे बताया। और यहाँ पे हम कबीर साहब के बारे में कुछ बचा ही नहीं जो हम बता सके। अब महान जी ने सारी चीज़ बता दी, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कुआं भी है। यहाँ पे दिखाइए आप, सदगुरु कबीर कुआं साहिब बंदगी। ये हो सकता है कि ऐसा ये कबीर साहब के टाइम का ये कुआं रहा होगा, ऐसी यहाँ की मान्यता रही होगी। या हो सकता है उस टाइम में यहाँ पे लोग पानी पीते रहेंगे, या वो जब कबीर साहब आए होंगे यहाँ पे खुदवाए होंगे लोग कुआं। आज इसको ढक दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से कि कोई इसमें गिरे ना। लेकिन आप देखे होंगे उस टाइम में क्या कबीर साहब इससे पानी पी पाते रहे होंगे? क्योंकि उस समय वर्ण व्यवस्था चरम पे थी और कबीर साहब के लिए कुआं खुदवाया गया अलग से, इससे पीते रहे होंगे। ऐसा माना जाता है, यहाँ के लोग बताते हैं, ऐसा माना जाता है कि उस टाइम कबीर साहब इसी से पानी पीते थे। आइए दिखाते हैं, हमने समाधि दिखाई। अभी आपने कबीर साहब की समाधि देखी, अब यहाँ पे देखिए कबीर साहब का मजार। आप देख सकते हैं एक ही प्रांगण में मजार भी है और उसी प्रांगण में समाधि भी है। और आज इस युग में
लोग मस्जिद को ढहा के मंदिर बना रहे हैं, लेकिन इस समय कबीर साहब ने आज भी इस चीज़ को बनाए रखा है कि एक ही साथ हिंदू मुस्लिम सब रह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कबीर साहब का मज़ार है। और अभी हम बात करते हैं यहाँ से। अरे आप बतिया लीजिए, भैया नहीं है तो कुछ भी बता देंगे, क्या पूछें, गुटखा खाएगा? तो यहाँ पे कबीर साहब का मज़ार है। और यहाँ पे देखिए मज़ार कबीर साहब। और आइए इधर दिखाते हैं कबीर, बगल में एक कबीर साहब के लड़के कमालुद्दीन शाह जी का, उनका भी ये देखिए उनका भी मज़ार स्थित है बगल में ही। बाबा कमालुद्दीन शाह कबीर साहब के लड़के थे। और यहाँ से आप देख सकते हैं जी, देखिए यही कमालुद्दीन साहब के लड़के का था समाधि। ये देखिए ये वही मज़ार है, ये वही नवाब अली बिजली शाह हैं जिन्होंने कबीर साहब को काशी से मगहर लेकर आया था। ये उनका मज़ार है। आज उन्हीं की यहाँ की पीढ़ी, यहाँ की जो पूजा पाठ करती है इस मज़ार की, उन्हीं की पीढ़ी और उन्हीं की 9वीं पीढ़ी चल रही है जो कबीर साहब के मज़ार की पूजा पाठ करते हैं। अभी वहाँ उपस्थित नहीं है, उपस्थित रहते हैं तो उनसे भी कुछ हम लोग सवाल जवाब करते हैं, कुछ पूछते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट आए हुए हैं। और ये नवाब अली बिजली शाह जी के माता पिता का समाधि है। और यहाँ पे और लोगों को भी समाधि, उनके परिवार से जिनका भी देहांत होगा उनकी समाधि यहीं बनाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले कमरे हुआ करते थे। पुरातत्व विभाग ने इसको सुंदरीकरण जब करवाया तो इस कमरे हटवा दिया। और वहाँ पे भी कमरे हुआ करते थे, समाधि के सामने भी सारे कमरे लोग रहते थे, यहाँ से हटवा के सारे कमरे उधर शिफ्ट करा दिए। तो आइए यहाँ पे और भी है जहाँ कबीर साहब ध्यान लगाते थे, उस जगह को भी दिखाएंगे। और उस जगह को भी दिखाएंगे जो यहाँ पे कबीर साहब की मूर्ति बनी हुई है। और एक ऐसे जगह को भी दिखाएंगे कि कबीर साहब एक ही प्रांगण में समाधि और मज़ार बना है और मानवता की बात करते थे। किसी धर्म को मानते नहीं थे। हिंदू मुस्लिम धर्मों जो भी धर्म थे उनके आडंबरों पाखंडों का विरोध करते थे। और जबकि यहीं पे इसी प्रांगण के थोड़ा सा बाहर ही, इसी मगहर में ही स्थित, इस प्रांगण में स्थित एक शिव का मंदिर का निर्माण किया गया है। आइए उसको भी दिखाएंगे, मेरे साथ बने रहिए। तो आप देख सकते हैं इसी प्रांगण में ये वह स्थान है जहाँ कबीर साहब की झोपड़ी था और कबीर साहब इसी झोपड़ी में रहते थे। और कबीर साहब का ये ध्यान कक्ष था जो गुफा के रास्ते में नीचे। आपने देखा ये कबीर साहब का ध्यान कक्ष था और कबीर साहब इसी में ध्यान करते थे। अभी भी हम लोगों ने देखा कि 2 लोग वहाँ पे ध्यान कर रहे थे और कितना शांत माहौल था। आप यहाँ पे जब वीडियो में तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब यहाँ पे आएंगे खुद महसूस करेंगे आप कि वाकई में ये कुछ ऐसा जगह है कि चिड़िया चहचहाती हुई, कितने शांत वातावरण है। इतने चहल पहल के समय में, इतने चहल पहल की दुनिया में हम लोग इतने दौड़ भाग के समय में यहाँ पे आएंगे तो एकदम शांत माहौल पाएंगे। लेकिन आप महसूस कर सकते हैं जब यहाँ पे आएंगे तभी। वीडियो में देख के और यहाँ पे सुन के पढ़ के आप वो चीज़ महसूस नहीं कर सकते जो देख के कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रांगण में सती माता का मंदिर भी है, जबकि कबीर साहब इन सभी पाखंडों से काफ़ी दूर रहा करते थे। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि क्यों यहाँ पे सती माता का मंदिर है। आपके लिए ये सवाल है और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप पीछे देख सकते होंगे इसी प्रांगण में एक अभी हाल ही में कबीर एकेडमी बनाया गया है, शोध संस्थान बनाया गया है। जबकि उसके बगल में देख रहे होंगे कि यहाँ पे छात्रावास बनाया गया है। और ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। रीज़न ये है कि अभी इसको किसी
यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड नहीं किया गया है। जब ये अभी इसका काम चल रहा है, इस वजह से अंदर जाना बैन है। नहीं तो हम लोग अंदर जाके भी इसके दिखाते हैं कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी कोर्सेज पूरे आए नहीं है। जब कोई यूनिवर्सिटी इसको ले लेगी तब इसके बाद इसकी कोर्सेज अलाउ हो जाएंगे, तब ये कॉलेज चालू हो जाएगा। और इधर जो है सत्संग भवन वगैरह हैं, और इधर देखिए बाग लगे हैं। कितना सुंदर, कितना मनोरम दृश्य है कि बाग लगे हैं। और आगे देखिए, आगे अभी आपको दिखाते हैं कि पोखरा है, और पोखरे का भी सुंदरीकरण किया जा रहा है। धीरे धीरे इसको, इस ज़िले का पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है। ये संत कबीर नगर ज़िले में पड़ता है, और इस संत कबीर नगर ज़िले का नाम भी बहन मायावती ने इसको रखा था। आइए दिखाते हैं आपको आगे पोखरा भी। ये देखिए यहाँ पे अभी कमरे हैं। यहाँ पे जो यहाँ के लोग, यात्रीगण जो आते हैं, कबीर पंथ से जुड़े हुए जो लोग आते हैं यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे कितने खूबसूरत खूबसूरत कमरे बनाए गए हैं, ये देख लीजिए। ये यात्री निवास है, कुछ लोग यहाँ पे सो भी रहे हैं। और यहाँ पे शौचालय भी है। शौचालय भी काफ़ी अच्छे लेवल पे बनाया गया, अच्छे लेवल पे काम हुआ है यहाँ पे। और धीरे धीरे इसका सुंदरीकरण किया जा रहा है, और ये पर्यटक स्थल के रूप में बदला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये वो आमी नदी है जिसको कबीर साहब ने, सूख गया था। कबीर साहब के आने के बाद इसमें पानी आ गया, और आज भी ये भरा पड़ा है। और वहाँ आप दूर देख सकते हैं कि वहाँ पे मोक्ष धाम बना हुआ है, जहाँ पे यहाँ के लोग मरते हैं और यहाँ के लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। वहाँ पे मोक्ष धाम बना हुआ है। और यहाँ पे था कि कबीरदास ये बना के गए कि यहाँ पे मरने से भाई कोई नरक नहीं जाता, लोग अपने कर्मों से स्वर्ग और नरक जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शिव मंदिर है, शिव घाट। मेरे समझ से तो ये परे है कि कबीरदास का कोई संबंध था इस चीज़ों से, कि हिंदू मुस्लिम वो सब मानवता की बात करते थे। लेकिन ये क्या, आप ये आपके लिए अब क्वेश्चन डाला कि आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्या इस शिव मंदिर या इस तरह का कोई भी धर्म का विशेष का भी किसी का मंदिर या मस्जिद कुछ होना चाहिए, जबकि कबीर साहब एक मानवता की बात करते हैं। जिस प्रांगण में बना हुआ है, आप लोग इसको बताइए और कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।